ब्रह्मपुत्र। हाँ, एक चीज उसमें कल वाला में एक चीज ये कर लीजिए, बिहार में 445 किलोमीटर बताया था ना कि ये हमको गलती लग रहा है। 445 गंगा जो है बिहार में कितना बची है? 445 और 520 बची है पश्चिम बंगाल। उसको सही कर लीजिए। मैंने हाथ लिखा था 545, लेकिन दिमाग कह रहा था कि 545 नहीं होगा, नहीं। तो वह जो है कितना होगा? 445। बिहार में गंगा कितना किलोमीटर बची है? 445। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बची है। हो गया? विश्वजीत जाइए तो ऑफिस में देखिएगा, मार्कर होगा। क्या सर जी? बुल्लू मार्कर होगा एक। ट्रांस हिमालय कर चुके थे, आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। नहीं, सिंधु हो गया, गंगा हो गया, आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। देखो, सबसे लंबी नदी कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन, भारत की बड़ी नदी, तो बड़ी नदी में जो है वह कौन आ जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी है, और लंबी नदी में गंगा सबसे लंबी। क्लियर दोनों? और सहयोग देखिए, सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी जा कर के मिल जाती नहीं, और मिलन स्थल जहाँ पर वह मिलती है उससे आगे उसका नाम हो जाता है मेघना। मेघना नदी का जो है ना, गहराई के अनुसार नाम बदलते रहता है, गहराइयों के अनुसार नाम बदल जाता है। नहीं, गहराई समान हो गया तो कुछ दूसरा नाम डाल दीजिए, न इसका गहराई, न ब्रह्मपुत्र का गहराई, न गंगा का गहराई, तो नाम बदल गया, मेघना हो गया। नहीं, यदि गंगा की गहराई ज़्यादा रहता है, ब्रह्मपुत्र की कम रहता, तो वहाँ जाकर के वह गंगा ही कहलाती। ब्रह्मपुत्र का यदि ज़्यादा रहता, गंगा का कम रहता, तो वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है कि दोनों की धारा मिल करके कोई तीसरी नदी का निर्माण कर देता है। वह उसकी न गंगा इतना गहरा है, न ब्रह्मपुत्र इतना गहरा है, नहीं, उसकी गहराई कुछ और हो गई, तो नाम जो है वहाँ पर बदल गया, यानी उसकी संयुक्त धारा को जो है कहा गया मेघना। हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि एक पर्वत है कैलाश, यही ना पढ़े थे? एक पर्वत है, उसका नाम क्या है? कैलाश। नहीं, यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का क्या नाम है? कैलाश। कैलाश के निकट इस स्थान पर एक क्या है? झील। इस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर
और इसी मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट एक और झील है, उसका नाम है, इसी के निकट एक झील है, इसका नाम है चेमायुंगडुंग। क्या नाम है? क्या नाम है? चेमायुंगडुंग झील। चेमायुंगडुंग झील किसके निकट है? मानसरोवर झील के निकट ही है चेमायुंगडुंग झील। नहीं, मानसरोवर झील के निकट क्या है? चेमायुंगडुंग झील। और यही चेमायुंगडुंग झील से निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। यह ये वाला पार्ट जो है यह नेपाल नहीं, और यह नेपाल के जस्ट ऊपर तिब्बत की पठार से होकर के गुजरती है। तिब्बत में यह 1200 किलोमीटर चलती है। तिब्बत में कितना चलती है? 1200 किलोमीटर। नहीं, यहाँ पर इसका तिब्बत में इसका नाम है, क्या नाम है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। तिब्बत में क्या नाम है? सांगपो। सांगपो का अर्थ होता है, सांगपो का अर्थ होता है शोधक। सांगपो का क्या अर्थ होता है? शोधक। सांगपो का शोधक होता है, यानी यह तिब्बत की शोधक नदी आप कह सकते। नहीं, यह शुष्क प्रदेश से बहती है। तिब्बत जो है यह शुष्क प्रदेश है। शुष्क प्रदेश का मतलब जानते? हाँ, जानते हैं ना शुष्क प्रदेश? तो यह शुष्क प्रदेश है। यहाँ पर पठार है, तिब्बत की पठार है। नहीं, तो यह तिब्बत की पठार से बहती हुई और यहाँ आती है, और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर यह हमारे भारत में प्रवेश करती है। क्लियर? हमारे भारत में यह यहाँ पर प्रवेश करती है। यहाँ पर यह प्रवेश करती है हिमालय से, ये अरुणाचल प्रदेश से, और यहाँ ये इस अनुसार से आती है। यहाँ पर ऐसे आकर के यहाँ सीधे होकर के, और ये बांग्लादेश में आती है। बांग्लादेश से ऐसे कहाँ की गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है गंगा। यह भी यहाँ आती है। यह यहाँ आने के बाद एक शाखा ऐसे हो जाती है, हुगली कहलाती है, और एक शाखा ऐसे आकर के इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पर आने के बाद यह दोनों मिल गया जी। तो जब दोनों मिल गया तो यहाँ से जो आगे बढ़ा उसका नाम है मेघना। इसका क्या नाम है? मेघना। और यह बांग्लादेश में जो यह बह रही है इसका नाम क्या है? इसका नाम है जमुना। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। तिब्बत में सांगपो। नहीं, बांग्लादेश में, और हमारे भारत में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। यह हमारे भारत में नाम है ब्रह्मपुत्र। नहीं, हमारे भारत में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। एक सिंह वाला गैंडा का एक पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। याद है? यस सर। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है सो एक सिंह वाला केवल गैंडा के लिए वह प्रसिद्ध है। नहीं, नाक पर से देखिएगा, एगो सिंह रहता है। कहाँ रहता है? नाक पर से रहता है। नहीं, तो वह एक सिंह वाला गैंडा जो है सो काजीरंगा यानी असम में पाया जाता है। नहीं, उसको जो है मात्र एक नदी से खतरा है, और वह है जब, क्योंकि यह जो है यहाँ से निकल रही है ना, तो जब गर्मी का मौसम आता है ना, जब गर्मी का मौसम आता है तो ये अपने साथ जो है बहुत ज़्यादा पानी लेकर के और आती है। तो ये तो पहाड़ी इलाका है, या तो पहाड़ी इलाका। उधर साइड में जो है सो तबाही लाता है, चीन में तबाही लाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लाता, लेकिन यह जो है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तबाही कर देता है। समझे? यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तबाही कर देता है। जब बहुत ज़्यादा तबाही करता है तो इसमें बाढ़ ला देती है। बात समझे? क्या ला देता है? बाढ़ ला देता है। इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ, जैसे गंगा की थी ना, बहुत सारी सहायक नदियाँ। गंगा सबसे बड़ी नदी प्रणाली तंत्र है, और उसी तरह से ब्रह्मपुत्र भी है। इसके पास भी कई सारे क्या है, यह नहीं सहायक नदियाँ, जैसे
सुन सरी, एक है सुन। हाँ, तो जैसे भारती बहन लिखती है सुबनसरी, नहीं तो उसी तरह से आप इसका ये किताब देखिए NCERT DTBC की किताब आती है, वो सब देखिए, तो उस सब में भी कुछ ना कुछ नाम, तो मान्यता वही होता है जो NCERT लिखती है। बात समझे? कौन लिखता? जो NCERT लिखता मान्यता, भारत सरकार की किताब। हम लोग भारत देश में रह रहे हैं ना, तो मान्यता वही किताब का होगा जो भारत सरकार की किताब होगी। और भारत सरकार की जो किताब होगा कौन सी किताब है? NCERT। नहीं तो किताब अपने आप जो भी लेखक है, जो भी वो अपने हिसाब से लिखते हैं। जैसे देखिए वो नदी जो है, तो अंग्रेजी में नाम जो लिखा जाता है तो अंग्रेजी में वही रह जाता है, लेकिन हिंदी में जब लिखते हैं तो थोड़ा सा कोई वो माने अपने हिसाब से उच्चारण करते हैं कि ये इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। नहीं तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन वही है जो आपके किताब में वही नाम। बताइए क्या नाम है आपके किताब में? सुबनसरी। हाँ, सुबनसिरी। हाँ, और हमने हिसाब से है क्या नाम बताते थे उसमें? सुबनसरी, सुबनसरी तो ठीक ही है, ज्यादा का अंतर नहीं है। एक है दिहांग, एक नदी क्या है? दिहांग, इसकी सहायक नदी है। यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से नेपाल से, नहीं बिहार होते हुए ये ऐसे आती है, ऐसे मिल जाता है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता, क्या नाम है? तीस्ता। यह तीस्ता कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक। यह नदी जो है, जो तीस्ता जो आप नदी देख रहे हैं, यह पहले जो है किसकी सहायक नदी थी जानते हैं? यह पहले गंगा की सहायक नदी है। बताए हैं कि यह पहले किसकी सहायक नदी है? गंगा की थी। नहीं, यह जो है गंगा से अब बिछुड़ करके चली गई कहाँ? अब यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। नहीं, एक का मानस, इसका एक सहायक नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है मानस। नहीं, उसके बाद एक नदी है संकोश। नहीं, कौन कौन है? मानस है, मानस, संकोश, संकोश, दिहंग या दिवंग, जो भी आपके किताब में लिखा है। एक लोहित है, लिख रहे हैं, क्या बात है, आज गलती लिखा रहा बहुत। लोहित और धनसिरी, कपिली, हो गया बहुत। इसकी सहायक नदियाँ, जो भी इसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की, यह अपना पानी किसको दे रही है? अब देखो, एक तो है कि यह निकलती है जहाँ से, वहाँ बर्फ पिघल के इसको पानी दे रही है। दूसरा चीज क्या है कि जब मानसून का समय आता है तो यहाँ पर 3 गो पहाड़ है। इस स्थान पर मेघालय में क्या गो पहाड़? 3 गो पहाड़ है। गारो है, एक खासी और एक बड़े है। नहीं, और इधर से मानसून जो आती है ना, उसी इसी से जाकर के क्या करती है? टकरा जाती है। और टकराती है तो इस पहाड़ पर जो है, यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। अब बहुत ही अधिक वर्षा होती है, यानी पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? नाम है मेघालय, मेघों का आल, यानी मेघों का घर, वर्षा का घर जिसका नाम ही है। वहाँ वर्षा कितना होता है? 10 से 80 सेंटीमीटर हो जाती है। समझे? 10 से 80 हो गया, 10 से 80 से प्लस रहता, कम नहीं रहता। नहीं, अब बताइए, हमारे बिहार में 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो बिहार में बाढ़ आ जाता है? नहीं, आधा बिहार हाहाकार, पेपर में लिखा हुआ रहता है, बाढ़ से बिहार में हाहाकार। नहीं, उत्तर बिहार में बाढ़ के कारण पूरा जो है उत्तर बिहार जलमग्न, इस तरह से लिखा जाता।
250 सेंटीमीटर। यहाँ सोचिए 250 क्या 1080 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती। तो यहाँ का क्या हाल होता होगा। लेकिन यहाँ पर हाल कुछ नहीं होता है। देखो यहाँ जो है तो पर्वतीय क्षेत्र नहीं, वर्षा का पानी जो है तो यह चला जाता है नदी में, चला गया। लेकिन जब नदी में जाएगा तो कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पर अधिक वर्षा हो रही है, स्वाभाविक है, वर्षा जब अधिक होगा तो यहाँ पर पानी भी अधिक आएगा। तो आसपास का जो नदी का जो यह नदी का इलाका जो है वह क्या हो जाता है, डूब जाती है। नदी का इलाका क्या होता है, डूब जाती है। और यह इसी कारण से काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें बाढ़ आ जाता है। इधर से भी पानी आ रही है, वर्षा भी अधिक हो रहा है तो वह बाढ़ आ जाता है, जिसमें एक्सिंग वाले गंडे को बहुत नुकसान होता है। नहीं, यहाँ के लोगों को भी नुकसान होने लगता है। बाढ़ आया तो घर में पानी न घुसा देता नहीं। तो यह जो है नदी प्रणाली में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। देखो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदी मानस, संकोच, दियांग, लोहित, धनसिरी और कपिली नहीं, एक दो और होगा। जो मुख्य मुख्य नदियां हैं ना वही न दिया जाता है, छोटी छोटी नदियों को थोड़ी गिनती किया जाता है। अब जैसे ये सब नदी, इसकी भी कोई कोई नदी सहायक होगी। आप पर है गंगा की सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी में आप पर है तो इसमें पढ़ लिया जमुना नदी पर मेन नदी है। चंबल उम्बल जो है गंगा जमुना की सहायक नदी थी, उसको भी पढ़ लिया। अब देखिए हमारे यहाँ से, हमारे गांव से जो है गुजरती है वह नदी का नाम जानते हैं, क्या नाम, नून नदी। नहीं, तो नून नदी भी गंगा की सहायक नदी है, उसका नाम है दिए नहीं, क्यों, क्योंकि वह छोटी, बहुत छोटी नदी है। नून नदी क्या है, बहुत छोटी नदी है। और यह बरसाती भी नदी है, यह हिमालय से नहीं निकलती, यह बरसाती नदी है, छोटी नदी है। तो छोटी छोटी नदियों को जो है सो जोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, किताब पूरा एकदम भर जाएगा खाली नदी से। गंगा के पास इतनी सहायक नदियाँ हैं कि इतना मोटा किताब हो जाएगा खाली नदी के नाम, ये है तो ये है तो ये है, इसकी सहायक ये है तो उसके, तो उसी में जैसे एक मोटा किताब आ जाएगा। क्लियर हो गया। ब्रह्मपुत्र में इतना ही पढ़ना है, ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली था। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही। अगला क्या पढ़ना है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कल से पढ़ेंगे।